मेरे भक्ति चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपको हरतालिका तीज की व्रत की कथा सुनाऊंगी। आपको हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई और मेरी सभी सखियों को मेरा प्रणाम। तो सखियों, ये जो त्यौहार है, ये व्रत है, ये भाद्रपद मास की तृतीया को मनाया जाता है। और इस साल यह व्रत 26 अगस्त को मनाया जा रहा है और यह हस्त्र नक्षत्र में रहेगा, जो कि सबसे इसका शुभ काल है। हरतालिका तीज पर माँ पार्वती और भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान शिव के पूजन का विधान है। पूजा के बाद कथा बढ़ी जाती है और आरती भी की जाती है। कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव की भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और पार्वती अपने सभी गणों के साथ विराजमान थे। इस अवसर पर पार्वती जी ने पूछा और दोनों हाथ जोड़ के महादेव से पूछा कि महादेव, मैंने कौन से पुण्य किए थे कि मुझे आप मिले। पार्वती की बात सुनकर महादेव शंकर बोले, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया है। तुमने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तीज के नाम से प्रसिद्ध व्रत किया है। ऐसा व्रत तारों में चंद्रमा, नवग्रह में सूर्य, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन होता है। शंकर जी बोले, उमा उत्तर में हिमालय का श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा हिमाचल हैं और उनकी पत्नी रानी मैना, जिसने तुम्हें जन्म दिया। और बाल्यकाल की ही अवस्था से तुमने मेरी आराधना शुरू की। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने सहेलियों के साथ जाकर हिमालय की गुफाओं में मुझे पाने के लिए तप किया। गर्मी, सर्दी, बारिश और पानी में खड़े होकर भी मेरा ध्यान किया। इस दौरान तुमने वायु को ग्रहण किया और पेड़ों के पत्ते खाए, जिससे कि तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया। तुम्हारी ऐसी दशा देखकर महाराज हिमाचल बहुत चिंतित हुए। इसी मौके नारद देव आए और उन्होंने भगवान विष्णु के लिए तुम्हारा हाथ मांगा। राजा हिमाचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है कि मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया। मैं अपनी कन्या का कन्यादान करूंगा और विष्णु से ही उनका विवाह होना निश्चित हुआ। यह सुनकर तुम्हें बहुत दुख हुआ और तुम विलाप करने लगी और तुम्हारी सखियों ने तुम्हें कहा कि वह तुम्हें गुफा में तपस्या के लिए ले चलेंगी, जहां महाराज हिमाचल भी आपको ढूंढ नहीं पाएंगे। तब महाराज हिमाचल घबरा गए और पार्वती को ढूंढते हुए विलाप करने लगे। इसी बीच तुम हिमालय की गुफाओं में विलीन हो गई। वहां तुमने बिना अन्न और जल के मेरे व्रत को प्रारंभ किया। नदी की बालू से शिवलिंग बनाया और उसे विविध फूलों से सजाया और पूजा करने लगी। उस दिन भाद्र मास के तृतीय शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र था। तुम्हारी पूजा से मेरा सिंहासन हिल उठा और मैंने तुम्हें दर्शन दिए और कहा कि देवी, तुम्हारे पूजन और व्रत से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा मांगो। आपने लज्जित भाव में कहा कि आप मुझे पति रूप में पाना चाहती हैं और मैं एवमस्तु इच्छा पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। उसके बाद तुम बालू की मूर्ति विसर्जित करने नदी पर गई, जहाँ तुम्हारे नगरवासी भी तुम्हारे साथ मिल गए। सब तुम्हें देखकर विलाप करने लगे और तुम्हारे पिताजी भी वहाँ पर थे। तुम्हारा सच्चा प्रेम और निष्ठा देखकर हिमालय बोले कि वह तुम्हारा विवाह कदापि विष्णु के साथ नहीं कराएंगे, बल्कि सदाशिव यानी कि मेरे साथ तुम्हारा विवाह निश्चित हुआ। और इसके बाद महाराज हिमाचल और रानी मैना ने प्रसन्नचित्त होकर तुम्हारा और मेरा विवाह करवाया। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। यहाँ पर कथा संपूर्ण होती है और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।